तो नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि गीजू उस रूम से बाहर निकलती है उन दोनों लड़कियों के पीछे और कहती है, हे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, मेरी भी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं। तभी आगे जा रहे हैं उन लोगों में से वो लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, सुन बे हमें कहाँ ले जा रहे हो, क्या खाने का मन है तुम्हारा। और गीजू फ्रस्ट्रेशन में कहती, हु द हेक इज दैट गाई। और उसकी फ्रेंड कहती, ओ माय गॉश हेल सुनबे, सच में ये स्कूल वापस आ गए। गीजू कहती, व्हाट हेल सुनबे। तभी सीन शिफ्ट होता है, तुम तो और भी कूल हो गए हो सुनबे। हे हूँ, क्या तुम डॉक्टर आइलैंड कॉन्टेस्ट कर रहे हो। वो लोग यही बातें करते जा रहे होते हैं। तभी गीजू को प्रोफेसर्स की बात याद आती है। एक प्रोफेसर कहते हैं, तुम्हारे एक सुनबे का नाम हेल युन है। मैं तुम्हें हेल को एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। हेल के पास तो बहुत ही अच्छे मैनर्स हैं। यही सब उसके प्रोफेसर्स कह रहे होते हैं। गीजू कहती है, वही सुनबे जिसके बारे में प्रोफेसर्स हर समय बात किया करते हैं ना। उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ ऐसा ही लगता है, उसके बारे में हर बात सही थी। वो सच में गुड मैनर्स एंड ब्रेन का पैकेज है। ये सबको ट्रीट देना काफ़ी महंगा पड़ेगा है ना। इसके अलावा उसके पास गुड लुक्स भी हैं। क्योंकि फ्रेंड गीजू से कहती है कि तुमको अब इसी टाइप के लड़के को एम करना चाहिए, गुड लुकिंग एंड स्ट्रीट क्रेड। गीजू दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहती है, अगर तुम ऐसा ही बोलती हो तो जिमिन ओप्पा के पास भी ये सब है और वो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हें पक्का यकीन है, तुम्हारी फिंगर में सस्ती सी रिंग देखकर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। गीजू अपनी रिंग की तरफ देखती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, क्या वो रिंग सच में इतनी बुरी है। मुझे तो बिल्कुल ही परफेक्ट लग रही है और जिमिन ओप्पा को भी ये पसंद है। तो अपनी बात कंप्लीट करने से पहले ही वो किसी से टकरा जाती है। वो कहती, ओह सॉरी। तभी वो लड़का कहता है, गीजू। गीजू ऊपर देखती है, वो जिमिन होता है। वो कहता है, क्या हुआ, क्या कुछ हो गया। गीजू कहती है, जिमिन ओप्पा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिमिन कहता है, वेल मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे फिर से पैसे भेजे हैं। जिमिन अपने दोनों हाथों से गीजू के गाल को पकड़ के कहता है, मैं तुम पर गुस्सा होने वाला था, लेकिन जब तुम पहले से ही इतनी उदास लग रही हो तो मैं तुम पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ। क्या बात है, क्या कुछ हुआ है। गीजू कहती, क्या इसीलिए तुम यहाँ आए हो ओप्पा, क्या बस यही रीज़न था। जिमिन कहता है, हाँ, मैं तुम्हें ये पैसे खुद सामने वापस करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी गीजू उस ब्राउन हेयर वाली लड़की की बात याद करती है जब उसने कहा था, पैशनेट लवर प्लीज़, वो तो एक नंबर के डोरमेट है, एकदम पुसोवर। गीजू अचानक से कहती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक पुसोवर हूँ। जब मेरा बुम्पियो सुनबे के साथ ब्रेकअप हुआ था और मैं मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, तब तुम मेरे साथ थे। बस मैं उसी का एहसास चुका रही हूँ। अब तुम भी टफ टाइम से गुजर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, बस इतना ही। जब से मैं छोटी थी तब से मुझे किसी का कर्जदार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी हमें गीजू के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें छोटी गीजू कलर से लिख रही होती है और उसके पास बैठी लड़की उसको पेंसिल ऑफर करती है और कहती है, क्या तुम मेरी पेंसिल शेयर करना चाहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास एक भी पेंसिल नहीं है। गीजू कहती है, अगर मुझे उनसे कुछ मिलता था तो मुझे उसका 10 गुना ज़्यादा वापस करना पड़ता था। और हम देखते हैं कि गीजू उस लड़की को नेक्स्ट डे पेंसिल का सेट देती है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा डेटिंग के मामले में एक रुकावट बनी। हम देखते हैं कि गीजू एक लड़के को फ्लावर का बुके दे रही होती है और कहती है, पहले तो वो थोड़े परेशान या ग्रेटफुल होते थे, लेकिन कुछ समय बाद वो उसे नॉर्मल समझना स्टार्ट कर देते थे। स्टिल जिमिन गीजू का हाथ पकड़ते हुए कहता है, गीजू जब भी कोई इस तरह की बातें होती हैं तुम ऐसे बात करती हो जैसे हम दोनों कोई स्ट्रेंजर्स हों।
जिमिन कहता है लवर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना तो नेचुरल है ना। मैं तुम्हारे साथ इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि मुझे बदले में कुछ चाहिए, इसलिए तुम्हें मुझे पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीजू जिमिन की तरफ देखती है और कहती है ओके। जिमिन गीजू से अचानक से कहता है ओह, ये किमची तुम्हारी मॉम ने दी है, चलो मेरे घर चलते हैं और इसे ट्राई करते हैं। गीजू कहती किमची, क्या तुम मेरे घर गए थे? जिमिन कहता है हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि फ्राइडेज़ को रेस्टोरेंट कितना बिजी हो जाता है, मैं वहाँ हेल्प करने गया था। गीजू सोचती है वो मेरे प्यार को कभी हल्के में नहीं लेता है। जिमिन कहता है मैं बस तुम्हारे पेरेंट्स की जितनी हो सके उतनी हेल्प करना चाहता हूँ। गीजू सोचती है कि इसके अलावा वो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने के तरीक़ों के बारे में सोचता रहता है। वो चाहता है कि मैं परेशान ना हूँ। गीजू जिमिन की बातें सुनकर पिघल गई होती है और साई करते हुए जाती है। कहती है तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, तुम पहले से ही अपने ऑडिशंस को लेकर इतने बिज़ी हो।